नमस्कार दोस्तों, ऑनेस्ट क्रिटिक में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आई एम सॉरी कि मैं बीच में एक्चुअली वीडियोस नहीं बना पा रहा था, थोड़ी टाइम की कमी थी। लेकिन जहां तक मैं कोशिश भी करता भी तो मुझे ऐसा कुछ दिख नहीं रहा था कि मुझे कोशिश करना चाहिए, क्योंकि आप सबको याद होगा कि जून के महीने में हमने जो जो डिस्कस किया सेम टू सेम डिक्टो वही हुआ है। ऐसा तो कुछ चेंज हुआ ही नहीं है। हमने जैसा जैसा फ्यूचर प्रिडिक्शन किया, जैसे आपके जो आपके कॉपी ट्यूबर्स आपके लीडर्स तो शानदार जानदार वाले जो आपके प्रिडिक्शन करते हैं, तो सेम प्रिडिक्शन हमने भी किया है। तो उनका शानदार जानदार तो कुछ हुआ नहीं, और हमारा जो भी हमने डिस्कशन किया लॉजिकल तरीके से वो सब कुछ हुआ। प्लस आपको लास्ट वीडियो मैंने जो बनाया था वो ये बनाया था कि 7 तारीख वाला आपका जो है वो डिफ़ॉल्ट नहीं होने वाला, जो डेट है जो आपका वेबिनार सेमिनार जो भी आपका इवेंट होना है वो नहीं होगा कैंसिल, क्योंकि उसमें फाउंडर्स के काम के लिए कोई चीज़ है नहीं, क्योंकि उसमें प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन करना था, वो तो शानदार तरीके से हो ही जाता। तो वही हुआ। तो इसलिए मुझे लगा कि मेरे पास भी टाइम है, थोड़ा मैं दूसरे काम भी है सही तरीके से उसको निपटा लेता हूँ। उस वजह से मैं थोड़ा सा वीडियो नहीं बनाया। लेकिन जब जब कोई इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है तो मैं डेफिनेटली एक वीडियो लाके आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ, एनालिसिस करके बताता हूँ। जो नए व्यूअर्स हैं, बहुत सारे नए व्यूअर्स भी जुड़े हैं, तो उनको भी मैं समझा दूँ। आप लोगों को बहुत लोग बोलेंगे, सारे लीडर्स बोलेंगे और बहुत सारे फाउंडर्स बोलेंगे कि ये नेगेटिव है, नेगेटिव वीडियो बनाता है, बहकाता है, चहकाता है, जैसा भी है। तो उनकी बातों को हाँ मैं मान लिया करो, और एकदम सही तरीके से शांत मन से हम लोग जो ऑनेस्ट क्रिटिक चैनल में जो डिस्कस करते हैं उसको समझने की सोचने की कोशिश करो। मेरे चैनल का एक ही पर्पज़ है, आप लोगों की भलाई। अगर आप लोगों के लिए ऑन पैसिव में बहुत बढ़िया आ रहा होगा तो डेफिनेटली मैं आपको बोलूँगा बहुत बढ़िया होने वाला है। अगर गड़बड़ी हो रही है तो उस पर क्वेश्चन पूछेंगे, उस पर हम एराइज करेंगे, क्योंकि हमने अभी तक जो जो बोला है ज़्यादातर वैसी ही चीज़ें हुई है। तो इसलिए अब मेरे वीडियो को तो नेगेटिव जो बोलते हैं वो पता नहीं किस दुनिया से आए हैं, उनसे आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में भी मैं सोचा कि पैकेजेस को लेके एक अपडेट आई है। ऐश जैसे अपने चित परिचित अंदाज में अचानक टपक पड़ते हैं ना किसी भी वेबिनार में और आके अपडेट देते थे, वैसे ही आए, 360 डिग्री में आए और अपडेट दे के चले गए। वो अपडेट क्या था? पैकेजेस को लेके बोला गया था कि कुछ बातें बोली गई, जिसके बाद फाउंडर्स के मन में कन्फ्यूजन स्टार्ट हो गया। तो इसलिए इस वीडियो में हम उस चीज़ को एनालिसिस करेंगे और आपको एक्चुअल में बताऊँगा कि उस अपडेट के पीछे की कहानी क्या है, उस एक्चुअली में ऐश क्या सोच रहे हैं, और ऑन पैसिव किस तरीके से फाउंडर्स को लेके ये जो पैकेज को ला रहे हैं वो क्या एक्चुअली में क्या बताना चाह रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो अपडेट क्या है? अपडेट OConnect का पैकेज को लेके ऐश ने ये बताया कि OConnect का जो पैकेज होगा क्वार्टरली पैकेज होगा, यानी क्वार्टरली आपको पेमेंट करनी होगी या फिर उसका रिन्यूअल होगा, ठीक है। और उसके बाद ज़्यादातर उसमें यही बोला गया था कि आपका जैसे कि जो कॉस्ट होगा उसके हर क्वार्टर के बाद उसको रिव्यू किया जाएगा। रिव्यू इन द सेंस कि आपका अब ये मतलब उसको बढ़ाना चाहिए या फिर इसको घटाना चाहिए, या फिर अलग अलग पैकेजेस, छोटे पैकेजेस में बांट दे, बड़े पैकेजेस में बांटे, महंगा कर दे, सस्ता कर दे। तो ऐसी चीज़ों को डिसाइड किया जाएगा हर क्वार्टर के बाद, ठीक है। और ये जो प्राइस है, इस प्राइस को ये चीज़ में ध्यान, मतलब आपका प्राइस जो निकलेगा उसके साथ ही आपका ये जो जितने भी आपको $97 है, $10 है और कुछ एडिशनल दे दे, वो सब भी इंक्लूड करके ही आपका पैकेज में आपको पैकेज दिया जाएगा। तो यही चीज़ ऐश ने अपडेट दिया है। उसके बाद कुछ 30% जैसे आपका 360 डिग्री वेबिनार अगर आपने देखा होगा तो उसमें उन्होंने यही बोल रहे हैं कि अरे रेड भाई आप बताओ कि हम कितना होने से आपको मज़ा आ जाएगा, OConnect का रेट प्राइस क्या होना चाहिए। तो हमारे आई थिंक क्रिस जॉनसन ने बोला होगा कि 20% भी अगर कम हो जाए तो मार्केट से वैल्यू हम छा जाएंगे। फिर ऐश ने बोला क्या अगर हम 30% कम कर दे तो मज़ा, तब तो और मज़ा आ जाएगा। 50% से कम कर दे तो और मज़ा आएगा। 50% छोड़ो, वो जितना चार्ज कर रहे हैं हम सिर्फ उसका 30% चार्ज कर दे, तब वाओ मार्वलस, यू आर इनसेन ऐश, यू आर इनसेन। तो ऐसी चीज़ें चलती है। तो मुझे समझ नहीं आया, आपस में डिस्कस करते हैं, आपस में खुश हो जाते हैं, आपस में डिसाइड करके बेचारे फाउंडर्स पे थोप देते हैं। तो वो चीज़ क्या है, तो वो अपडेट को हम यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। सो उस चीज़ को एनालिसिस करने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो मैंने एक वीडियो बनाया था पिछले महीने की बात है, जून के महीने में आपके लिए, तो वो चीज़ आप समझोगे तो इस अपडेट से उसका बहुत बड़ा रिलेशन है, तो आपको वो चीज़ समझ में आएगा। तो ध्यान से मैं उसको फिर से रिकैप कर दे रहा हूँ। उस वीडियो का टॉपिक ये था कि जून के महीने में आपकी कमाई नहीं होने वाली है, क्योंकि सारे लीडर्स और सारे आपके कॉपी ट्यूबर्स लग गए थे आप लोगों को, मतलब पैसा दिलाने के चक्कर में। मैंने बोला था कि नहीं आ सकती, थोड़े से प्रॉब्लम है। तो वो जो प्रॉब्लम मैंने बताई थी उसी का जो नया अपडेट से उसका रिलेशन है। तो उस वीडियो में मैंने क्या बताया था, आप सबको क्विकली बता देता हूँ। उसमें मैंने ये बताया था कि देखो जून के महीने में आपकी कमाई इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि जून के महीने में एक ही उम्मीद बचा हुआ है, वो क्या है कि OConnect ही आ सकता है। ट्रैकर ये वो वेरीफाई, वो सिर्फ हमारे कॉपी ट्यूबर्स ही उसको लॉन्च कर सकते हैं और कोई नहीं लॉन्च कर सकता। उनसे कमाई भी सिर्फ कॉपी ट्यूबर्स आपको दिला सकते हैं और कोई नहीं दिला सकता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने बोला कि उसको रहने दो। तो सिचुएशन, लेकिन OConnect आने का 2 सिचुएशन था। ये था कि फाउंडर
फाउंडर्स क्या कर सकते हैं, ओ कनेक्ट कैसे खरीदेगा, दो ही तरीके से खरीद सकते हैं। एक तो आपको $97 जो आपको वापस मिला है, ठीक है, उसके $97 उससे प्लस $10 आपके अकाउंट में ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो $160 के थ्रू आप क्या कर सकते हो, ओ कनेक्ट को खरीद सकते हो। यही ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर दूसरा कंडीशन ये होगा कि फाउंडर्स को एक्स्ट्रा पैसा दे के, मान लो क्या करेगा, ओ कनेक्ट का रेट ₹150 या $200 कर देंगे, तो जिसके वजह से क्या होगा कि फाउंडर्स को, और अपार्ट फ्रॉम अपने पैसे तो वो दे दिए वापस लीगल तरीके से ऐश को, और $100 फिर एक्स्ट्रा देना पड़ेगा ताकि वो क्या कर सके, ओ कनेक्ट को खरीद सके। यही था दो ऑप्शन। तो मैंने ये बताया था कि पहला जो ऑप्शन है उसका प्रॉब्लम क्या है कि $97 आपके पास है, $10 ऐश ने दिए हुए हैं, और अब क्या किया आपने, ऐश ने बोल दिया कि ये आपका $100 में आपका काम निपट जाएगा। अगर $100 में काम निपट जाएगा तो आपकी कमाई तो कुछ भी नहीं होने वाली है, क्योंकि $100 तो ऑलरेडी ऐश के पास ऑलरेडी पहले से ही पड़े हुए थे, उसी पैसे के इनकम से या इंटरेस्ट के पैसों से, उसी पैसे से तो इतना मतलब आपके जो ऑन पैसिव चला रहे हैं, राइट। तो अगर उसमें से ही वापस आपको कमीशन दे देंगे तो कुछ बचेगा ही नहीं, कंगाल हो जाएंगे ऐश। तो उस वजह से क्या होगा कि ऑप्शन फिर क्या बचता है कि एफिलिएट मार्केटिंग करवाएंगे, आपको लिंक शेयर कर देंगे। तो लिंक जैसे शेयर होगा तो क्या होगा कि आप नए लोगों को लेके आओगे। अब जब नए लोगों को ही लाना होता तो जिसका ज़ीरो टीम है वो ज़ीरो टीम क्यों होता, पहले से ही टीम होती है उसके पास, फाउंडर सबको बना देते हैं। जिसको जिन ज़ीरो टीम ने फाउंडर ही नहीं बना पाया किसी को, वो कस्टमर कैसे बना देंगे, ठीक है। और जिसकी छोटी टीम है वो उसकी छोटी टीम इसलिए है क्योंकि वो दूसरे और लोग ला नहीं पाए, तो इसलिए उनकी कमाई का ऑप्शन एक ही रहेगा कि एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू वो कमा पाएंगे, राइट। तो $97 में मतलब आपका जो पैकेज होने का ये घाटा था। तो उसके बाद दूसरा ऑप्शन ये था कि हमने क्या बोला था कि उसके बाद जो हमारा ओ कनेक्ट है, ओ कनेक्ट के प्राइस को बढ़ा के रखना पड़ेगा। यानी उसको मान लो $100, तो आपके जो $100 है उसको तो वापस अपने लीगल तरीके से अपने पास रख लेंगे, लेकिन भाई एक्स्ट्रा और भी तो पैसे आपसे चाहिए होंगे, तो उसके लिए आपको कम से कम $200 तो रखना पड़ेगा इसका प्राइस। तो $200 तो बहुत बड़ा प्राइस होता है ना। आप सोच के देखो, $200 एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए कैसे करोगे आप, तो कौन खरीदेगा फिर उसको। तो इसलिए फिर वो एक प्रॉब्लम फिर उसमें आ जाती। और ख़रीदेंगे ऐसा नहीं कि नहीं खरीदेंगे, कौन खरीदेंगे, जो बड़े बड़े लीडर्स हैं और जितने कॉपी ट्यूबर्स हैं। क्यों, उनके पास उनको पता है कि लीडर्स के पास पता है कि मेरी टीम है, तो मैं उनको मैं खरीदूंगा तो वो भी खरीदेंगे, वो लोग खरीदेंगे तो भाई कमीशन आना शुरू हो जाएगा, मेरे पैसे तो वसूल हो जाएंगे। कॉपी ट्यूबर्स के भी टीम बना ही लिए उन्होंने, बाकी उनका वीडियो बनाने के लिए, उनको व्यूज़ पाने के लिए फिर उसमें से वो कर ही लेंगे, उसमें घुमा फिरा के। तो वो लोग इन्वेस्ट कर लेंगे। कहाँ फंसेंगे, कौन फंसेंगे, जीरो टीम वाले फाउंडर्स, गरीब फाउंडर्स, क्योंकि उनके पास कोई इनकम करने का तरीका होगा ही नहीं। बस वो खरीद के फिर बैठ जाएंगे, फिर इंतज़ार करते रहेंगे शानदार जानदार। तो यानी मैंने सॉल्यूशन ये कंक्लूजन ये दिया था कि दोनों सिचुएशन में $97 में भी और उसमें भी किसी भी तरीके से फाउंडर्स तो कमा नहीं सकते, स्पेशली जीरो टीम और छोटे टीम वाले। अब ये मैंने वीडियो बनाने के बाद आप लोगों को देखो, वो भी वीडियो भी सच हुआ ना, जून के महीने में आपकी कोई कमाई नहीं हुई। अब वो कमाई क्यों नहीं हुई, देखो ऐश भी सोच में है। मैं आपसे यही बोलता था ना, ऐश भी टेंशन में है कि क्या करूं, कैसे करूं। बड़ी बड़ी बातें तो मैंने बोल दी, मतलब बहुत घुमा फिरा के और बहुत अच्छे शानदार बातें तो बोल दी, लेकिन प्रैक्टिकल लेवल में ऐसा होना मुश्किल है। जैसे मैंने मुँह से तो निकाल दिया 1 लाख लोगों को ओ कनेक्ट से करवा दूंगा, 2 लाख करवा दूंगा, 1 लाख ऐसे जुड़ जाएंगे, लेकिन घुमा फिरा के 1000 पे आ गए ना वापस। तो प्रैक्टिकल चीज़ें अलग होती है, तो उस चीज़ को समझना पड़ता है। तो सेम सिचुएशन अभी भी वही हो रहा है कि ऐश ने सोचा कि अगर मैं इसको प्राइस ज़्यादा रखूँगा तो कोई लॉजिक नहीं है। $200 का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर कौन खरीदेगा, नॉर्मल जो भी फाउंडर्स होंगे। अगर बेचना होगा तो कंपनीज़ में जाके बेच सकोगे। अब कंपनी भी 10 तरह के सवाल पूछेंगी, आपका सपोर्ट सिस्टम क्या है। भाई जूम तो 6-7 हज़ार लोग लेके तो बैठे हुए हैं। आप बताओ आपके कितने एम्प्लॉयज़ है। अगर कुछ कहीं पे ग्लिच हो जाता है, कहीं पे डेटा गड़बड़ हो जाता है, चोरी हो जाता है, या डेटा मतलब कहीं इधर उधर उड़ जाता है, तो कैसे बैकअप करोगे। बहुत सारी चीज़ें होती है ना, सिर्फ बना देने से नहीं होता ना, सपोर्ट सिस्टम भी बड़ा है। तो ऐसा कुछ है नहीं, तो प्राइस भी ज़्यादा नहीं रख सकते। और जैसा बोला गया था कि $100 रखेंगे, अब $100 रखेंगे, फिर मैंने वही बताया था फिट टू, यानी आपके $100 ऐश के पास चले गए। ऐश ने ऑलरेडी उससे इंटरेस्ट कमा के ऑलरेडी ऑन पैसिव चला रहे हैं, तो ना लेना होगा ना देना होगा, तो किसी की कमाई होगी नहीं। तो इसका सॉल्यूशन ऐश ने ये निकाला कि एक काम करते हैं, हम $100 ही रखते हैं, ठीक है। इसको मतलब 100, मतलब बहुत कम, उसमें $100 के आसपास ही रखेंगे, कम में रखेंगे। लेकिन मैं अब इसको क्या करता हूँ, ये जो $100 है इसका मंथली कॉस्ट है। जब मंथली कॉस्ट है तो मैं एक काम करता हूँ
तो इसको मैं एक पैकेज बना देता हूँ। कैसा पैकेज बना देता हूँ? क्वार्टरली पैकेज बना देता हूँ। उससे क्या होगा, एक एग्जांपल लेके चल रहे कि $100 है मान लो, ठीक है। अगर $100 अलाउंस होता है पैकेज उसका ओ कनेक्ट का मंथली, तो मैं 3 महीने का एक साथ क्या करूँगा, $300 ले लूँगा। जब $300 ले लूँगा तो पहला जो $100 है, तो पहला $100 फिटूस करने के काम में आ जाएगा। यानी आपसे जो मैंने पहले स्टार्टिंग में $97 लिए थे वो मैं लीगल तरीके से अपने पास रख लूँगा। तो फ्यूचर में आप कभी बोल ही नहीं पाओगे कि मैंने आपको $97 दिए थे। क्यों दिए थे? वो आपको ओ कनेक्ट मिल गया उसके बदले, ठीक है। तो $97 हटा दिया। फिर ऐश ये बाद में बोलेंगे कि भैया $97 के बदले जो $10 हमने एडिशनल दिया है उसको इंटरेस्ट मान लो। इतना साल आपके पैसे रखे तो $10 भाई मैंने आपको अपनी तरफ से भी दिया है ना, फ्री। फिर थोड़े से पैसे और दे देंगे आप लोगों को, ठीक है। ऐसा भी सिचुएशन आएगा तो हो सकता है कि आपके पास और मतलब आपको हो सकता है $50 गिफ्ट में डाल दें, ठीक है। तो सब कुछ गिफ्ट में डालने के बाद अगर मान लो $150 आपके पास आ गए, 180 आ गए, चलो $200 आ गए, $200 का आपको गिफ्ट मिल गया। लेकिन पैकेज का कॉस्ट क्या है? $300 है। यानी कहीं ना कहीं फिर से आपको $100 तो देना ही पड़ेगा। तो ये एक तरीका हुआ, एक अच्छा तरीका है। घुमा फिरा के मतलब पैसे तो कहीं ना कहीं आपसे लेने ही है, ठीक है। इसका मतलब है कि ज़्यादातर फाउंडर्स को कहीं ना कहीं, जहाँ तक मुझे लग रहा है, $50 से $150 एक्स्ट्रा कहीं ना कहीं आपको देना ही पड़ेगा। वो क्योंकि कंपनी उसी पैसे से आपको कमीशन मिलेगा और उसी कंपनी से उसी पैसे से आपके पास ऐश के पास फ्यूचर में पैसे आएंगे, राइट। देखो कंक्लूजन बड़ा ही सिंपल सा है कि ओ कनेक्ट को भाई इतना कॉन्फिडेंस नहीं है ऐश के पास कि वो उसका एक फ्री वर्जन निकाल सके, जैसे कि जूम ने निकाल के रखा हुआ है। भैया जो गरीब है या फिर जो जिनको पता है कम पैसे हैं जिनके पास, एक काम करो ना, आप फ्री वाले 30-40 मिनट वाले ले लो, वो फ्री दे रहा हूँ, बिना पैसे के करो, उसको यूज़ करो, ठीक है। तो वो चीज़ ऐश भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने सीधा पैकेज पे ही ध्यान दिया, क्योंकि उनको सीधा पैकेज के थ्रू पैसे लाने, क्योंकि उनके पास एडिशनल कस्टमर्स नहीं है। जो कस्टमर से आप ही लोगों, ठीक है, क्योंकि दुबई की मार्केटिंग हो गई, फ्री ट्रायल हो गया। तो ऐसे ऐश ने जब कैलकुलेशन किया, देखा था यार अभी तो लोग आए ही नहीं हमारे पास। ऐसे नहीं कि एकदम लोग नहीं आए, कैसे लोग आए, जैसे मैं ही क्या किया, एक मॉल में मुझे मार्केटिंग करना है, तो मैंने क्या किया, 1 करोड़ मेरा बजट है, तो मैं मॉल के लोगों से मिल रहा हूँ, 1 करोड़ का खर्चा किया, तो 10 लोगों से जान पहचान तो होगी ना। उनमें से 4-5 तो पूछेंगे क्या चल रहा है, क्या है भाई, हमें भी बताओ। तो मैंने बताया ऐसा 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 कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, आप जुड़ जाओ, फ्री है, अभी तो फ्री ट्रायल है, चल जाओ। तो ऐसे जान पहचान के थ्रू लोग आ गए, लेकिन जो ऑर्गेनिक ट्रैफिक के थ्रू लोग डेफिनेटली नहीं आए हैं, ठीक है। तो अब ऑन पैसिव को अगर रेवेन्यू जनरेट करना है, पैसे कमाने हैं फ्यूचर में, या फिर आप लोगों को अगर कमीशन देना है, तो एक ही तरीके से हो सकता है कि अभी जो प्रोडक्ट का प्राइस है उसको आपको थोड़ा सा मतलब क्वार्टरली ही लेना पड़ेगा, क्योंकि पैकेज को महंगा भी नहीं कर सकते, ठीक है। और सस्ता $100 में रखेगा तो भैया आपसे पैसे मांगेंगे कैसे, दोनों सिचुएशन में गड़बड़ है। तो उस वजह से क्वार्टरली वाला आपका पैकेज ला दिया है। यानी पूरे सिचुएशन का अगर एनालिसिस करूँगा तो फाउंडर्स, जीरो टीम हो, छोटे टीम हो, आप लोगों की कोई कमाई नहीं होने वाली है अभी के टाइम पे, तो डेफिनेटली नहीं होने वाली है। तो इसलिए अभी अब बड़े बड़े सपना देखना छोड़ दो। हाँ, जो चीज़ें हो रही है उस पर क्वेश्चन रेज करना शुरू करो, गलत सपने मत देखो, बस यही मेरा मोटिव है। क्योंकि अब तो ये बात तो धिल्लन जी भी बोलने लगे, पहले दिखा दिए सपने, अब बोलता है क्यों सपने देखें, क्या लॉजिक है, प्रैक्टिकल बनो, ये सारी चीज़ें बोल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, फिर इस वीडियो में इतना ही था, फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।